हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज आपके साथ में 34 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बनी रहिए। तो मैं इसमें आपको पूरा एक एक चीज़ बारीकी से बताऊँगी, तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। और जहाँ आपको इसमें जैसे समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा नाप का ब्लाउज़ है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो नाप का ब्लाउज़ रहता है ना फ्रेंड्स, तो वो एकदम फिक्स रहना चाहिए, नाप से गड़बड़ नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से जहाँ हमारी हुक लगी हुई होती है ना, वहाँ से हम आस्तीन का जॉइंट है वहाँ तक कपड़े को नाप लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 8.5 आया, तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट 34 होगा। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर लंबाई नाप लेंगे ब्लाउज़ की। तो इस तरीके से देखिए, हम लंबाई नाप लिए, गला नाप लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। तो ये हम यहाँ पर जो कपड़ा है ना फ्रेंड्स, उसमें हम डायरेक्ट कटिंग करेंगे कटोरी वाले ब्लाउज़ की। तो लंबाई देखिए, मैंने यहाँ पर निशान लगा ली हूँ। अब शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए, 5.5 इंच शोल्डर ले ली हूँ। आर्म होल के लिए हम यहाँ पर देखिए 6 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इसे सीधा कर देंगे। इसके बाद में देखिए, हम यहाँ फिटिंग वाला निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये हमारा निशान कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिए, 1.5 इंच हम यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे और इसे इस तरीके से हम यहाँ पर गुलाई देते हुए, अब देखिए फ्रेंड्स, गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की जितनी हमने लंबाई नापी थी उतनी हम लंबाई ले लेंगे। गला शोल्डर की तरफ से 2 इंच रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सिलाई में फिर आधा इंच दब जाता तो वो ऑलरेडी 2.5 हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे सीधा कर दिया और 1 इंच पे यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा फ्रेंड्स बैक पार्ट रेडी हो चुका है। तो कमर की तरफ जो हमने साइड में नाप ली है, उसी के हिसाब से उसे हम सीधा कर देते हैं। तो कमर में हमें ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर लगाना पसंद कर सकते हो तो फिटिंग के हिसाब से आप उसमें 2 से 3 इंच की मार्जिन रखकर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर सीधा ही रखती हूँ। तो इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में हम डायरेक्ट इसी में देखिए, कटोरी वाले ब्लाउज़ की यहाँ पर डायरेक्ट कपड़े में ही कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में देखिए, हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसे हम सीधा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसे सीधा कर दिया हमने। इसके बाद में हम इस तरीके से बैक पार्ट को रखेंगे, अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हो इस तरीके से। तो जो बैक पार्ट का जुड़ा हुआ भाग आता है ना, उसकी जो हमने 2 इंच की लाइन खींची है उसके ऊपर आना चाहिए। तो इस तरीके से हम, और इसमें हम पूरा मार्क कर लेंगे गले का, शोल्डर का, कमर तरफ का। इस तरीके से हम इसमें मार्क कर लेंगे साइड से भी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर मार्क कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम बैक पार्ट को साइड में कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम आगे का, इसमें आगे के कटोरी वगैरह सब कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आर्म होल की तरफ है ना, इस तरीके से हम इसे सीधा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे सीधा कर दिए हैं। इसके बाद में देखिए, जो हमने यहाँ पर लंबाई लिए थे 14 इंच, उसमें 1 इंच और बढ़ाएंगे, 15 इंच करेंगे, क्योंकि ये आगे का पार्ट होता है, इसमें तीरा पट्टी हमें जॉइंट करना होता है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच से बढ़ा लिए हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए, हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गला हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए, यहाँ पर गले का जो शोल्डर का हमने बैक पार्ट से जो निशान लगाए थे, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर सिर्फ लंबाई भर लेना है हमें। तो 6 इंच की लंबाई लेंगे। तो इस तरीके से इसे हम 6 इंच पर गोलाई दे देंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, और फिर आर्म होल की तरफ हम यहाँ पर देखिए 1 इंच पर इस तरीके से गोलाई देंगे। 1.5 इंच था फ्रेंड्स हमारा बैक पार्ट, तो हम आगे के पार्ट में ½ इंच कम करेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर जो हमने लंबाई का निशान लगाया, वहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर 3.5 इंच पर और फिर 3 इंच पर। इस तरीके से इसे हम यहाँ पर सीधा कर देंगे। और ये जो 3.5 से 4 इंच पर है, इसे इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा देखिए, अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम नाप वाला लेंगे, उसमें हम कटोरी को इस तरीके से, जो जॉइंट है ना, वहाँ से नापेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारी आ रही है 5.5 इंच। तो इस तरीके से 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर एक निशान और लगाएंगे फ्रेंड्स 5.5 इंच पर। जो हमने 2 इंच की पट्टी के लिए निशान है ना, वहाँ से लेंगे। एक निशान 2.5 इंच पर लगाएंगे। गले की तरफ इस तरीके से 5 इंच पर निशान लगा लेंगे, आप देख सकते हो। और ये सभी निशानों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, और इस तरीके से हम इसे रखेंगे और यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड में जहाँ हमारा आता है वहाँ पर हम मार्क कर देते हैं और उसे 1.5 इंच हम नीचे ले लेंगे इस तरीके से। और गले की तरफ भी देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसे 1/2 इंच बढ़ा देंगे। अब इसके बाद में हम इसे यहाँ पर सीधा निशानों को, सभी निशानों को आपस में इस तरीके से मिला देते हैं। कमर की तरफ भी 1/2 इंच बढ़ा लेंगे फ्रेंड्स और इस तरीके से हम इसे सीधा कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मार्क तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमारी यहाँ पर साइड पट्टी और गला की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमारी साइड पट्टी और कटोरी दोनों तैयार हो जाएगी। बेल्ट हमें अलग से निकालना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों तैयार हो गया। इसके बाद में देखिए बेल्ट निकालेंगे तो उसी के नीचे में जो कपड़ा बचा हुआ है ना, इससे हम बेल्ट निकालेंगे। तो ये देखिए जिधर हमारा हमने पहले निशान लगाए थे ना 4 इंच, 3.5 इंच और 3 इंच, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और उसमें गोलाई देते हुए हम यहाँ पर इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर मार्क कर दी हूँ और इसे हम इस तरीके से गोलाई देते हुए निकाल लेंगे। तो ये इतने कपड़े में हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए तिरा पट्टी भी रेडी हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारे पास ये जो कपड़ा बचा हुआ ना, इसमें हम आस्तीन निकालेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, जो हमारा नाप है उसकी नाप लेंगे हम। तो इस तरीके से देखिए पहले हमने यहाँ पर 9 इंच लिए हैं, तो ये डबल फोल्ड में है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम 1 से 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर देंगे, क्योंकि ये डायरे मतलब ये हमें जो ब्लाउज़ पीस है उसका ब्लाउज़ सिलना है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर आस्तीन का नाप लेकर निशान लगा लिए, उसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इसकी आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी 2x2 की 80 सेंटीमीटर फीस होती है, उसमें हमारा यहाँ पर आराम से 34 साइज़ का ब्लाउज़ निकल के तैयार हो जाता है। और उसके बाद में देखिए कुछ लोग शिकायत करते हैं कि इसमें पाइपिंग पट्टी नहीं निकलती है, कमर पट्टी नहीं निकलती। तो आराम से फ्रेंड्स कपड़ा बचता है। तो इसमें आस्तीन भी निकल जाती है। बस इतना ही होता है कि आस्तीन किसी की छोटी किसी की बड़ी होती है, उसके हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है कपड़ा। नहीं तो हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पूरा कपड़ा निकल जाता है। बस ये हमारी कटिंग पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से देखिए आस्तीन निकल गई है, उसके बाद में भी हमारे पास काफ़ी कपड़ा है। तो बस इतना है फ्रेंड्स कि इसमें हमें बहुत सी चीज़ों का यहाँ पर जॉइंट करना होता है। तो इस तरीके से हम कट के निशान लगा लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारे पास इतना कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें हमें कमर पट्टी और पाइपिंग पट्टी सब कुछ निकल कर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारी कटोरी है, साइड पट्टी है, तीरा पट्टी है, आस्तीन है, सब कुछ है। इसके बाद भी इतना